नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को शिकस्त दी थी। देश की आज़ादी के बाद वो पहली आदिवासी महिला हैं जो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। उन्हें सीजेआई एनवी रमना ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। शपथ से पहले वो राजघाट पहुंची और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। मानसून सत्र के दौरान सोमवार का दिन भी हंगामेदार रहेगा, ऐसे आसार हैं। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में बीते दिनों जोरदार हंगामा हो चुका है। पिछले पूरे हफ्ते तक इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को पहले कई बार और फिर पूरे दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। पिछले हफ्ते दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने महंगाई, जीएसटी की बढ़ी दरों और मूल्य वृद्धि पर चर्चा की मांग सहित कई मुद्दों पर नारेबाजी की थी। महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन भी कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा में जिस कथित बार को लेकर विवाद हुआ है, वहां से बार शब्द रविवार को हटा दिया गया, लेकिन युवक कांग्रेस ने उस छिपा दिए गए शब्द पर से कागज हटा दिया तो वहां फिर से बार लिखा नजर आने लगा। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा आदि को मानहानि का नोटिस भेजा है। बता दें, कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में अवैध बार चलाती हैं, क्योंकि जिस शख्स को ये लाइसेंस मिला था उसकी मौत हो चुकी है। कांग्रेस के इस आरोप के बाद स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि वो चूंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगा चुकी हैं, इसलिए उन्हें घेरा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी बेटी का कोई बार गोवा में नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को कोर्ट में देखने की धमकी भी दी। हालांकि स्मृति ईरानी ने जब बेटी के रेस्टोरेंट या बार ना होने की बात कही तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा एक पुरानी रिपोर्ट लेकर आ गए, जिसमें स्मृति ईरानी अपनी बेटी के रेस्टोरेंट के खाने की समीक्षा को इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करती हैं और बेटी और रेस्टोरेंट को टैग करते हुए अपनी बेटी पर गर्व होने की बात कहती हैं। moneycontrol.com ने स्मृति ईरानी के इस बयान को प्रकाशित किया था। कांग्रेस नेताओं ने मनी कंट्रोल का लिंक भी शेयर किया। बहरहाल स्मृति ईरानी ने रविवार को कांग्रेस के तीनों नेताओं और उनकी पार्टी को यह आरोप लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी गोवा में अवैध बार चला रही है। कानूनी नोटिस विपक्षी दल के पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नेता डिसूजा को भेजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू में शहीद परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि 1962 में चीन ने लद्दाख में हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग उनकी आलोचना करते हैं। मैं एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूँ, लेकिन मैं पंडित नेहरू या किसी भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकता। मैं किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नीयत को गलत नहीं ठहरा सकता। उनकी नीति पर विवाद हो सकता है, उनकी नीयत पर नहीं। आधार और मतदाता पहचान पत्र को लिंक करने वाले विवादास्पद कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने इसे रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा। याचिका में सुरजेवाला ने इस कानून को असंवैधानिक और निजता के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। बता दें, मोदी सरकार ने पिछले साल बहुत जल्दबाजी में इस कानून को पास कराया था। हालांकि उस समय भी विपक्ष ने सदन में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन सरकार ने संख्या बल के दम पर इस कानून को पास करा लिया था। बता दें, देश के तमाम आधार कार्यकर्ता और नागरिक संगठन सरकार के इस कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने इस कदम के बारे में खतरे की घंटी बजाई है। उनका कहना है कि इससे तमाम नाम मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं और सरकार डेटा की गोपनीयता से समझौता कर सकती है। हरियाणा कांग्रेस में भी नेताओं के बीच लड़ाई साफ दिख रही है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। बिश्नोई बीते दिनों में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी ओर इसी मुद्दे को लेकर वरिष्ठ नेता अजय माकन के द्वारा हरियाणा कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी पर सवाल उठाए जाने को लेकर भी राज्य कांग्रेस का सियासी माहौल गर्म है। चुनाव में मिली हार के बाद अजय माकन ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी और कहा था कि कांग्रेस हाईकमान को क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अजय माकन इस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी पहुंचे हैं, लेकिन किरण चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा था कि वो जानती हैं कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग किस तरह की जाती है।
इस बीच हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने किरण चौधरी की तारीफ की और कहा कि वो एक जानी पहचानी राजनेता हैं और अपने दम पर चुनाव जीतने में सक्षम हैं। रणजीत चौटाला के बयान को किरण चौधरी को बीजेपी में आने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल के ताजा दावों के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के भविष्य को लेकर अब अलग अलग कयास लगाए जाने लगे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि मौजूदा शिंदे सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। राउत का यह बयान तब आया जब पाटिल ने दावा किया कि शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने दिल पर पत्थर रखकर मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। पाटिल ने आगे कहा था कि दरअसल ये समय की मांग थी और हमें विपक्ष को एक ऐसा संदेश देना था। यही कारण रहा कि पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। इसके बाद राउत ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि हम चंद्रकांत दादा पाटिल को सच बोलने के लिए बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो केवल ये दर्शाता है कि एकनाथ शिंदे को एक स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में मुख्यमंत्री बनाया गया था और उन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा। यूपी की कासगंज पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को लव जिहाद के मामले में कथित तौर पर फंसाने के आरोप में बीजेपी नेता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अमन चौहान खुद को बीजेपी नेता बताता है और भारतीय जनता युवा मोर्चा में है। उसके साथी का नाम आकाश सोलंकी है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली की एक महिला ने दोनों आरोपियों पर रेप का झूठा आरोप लगाने के लिए काम पर रखने का आरोप लगाया है। उससे कहा गया था कि वो प्रिंस कुरैशी पर रेप करने और जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का आरोप लगाए। महिला ने जब अदालत में यह बयान दिया तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। आरोपियों को छुड़ाने हिंदू संगठनों के कई नेता थाने पहुंच गए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली की महिला ने इससे पहले कासगंज के थाने में मुस्लिम युवक प्रिंस कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसने कुरैशी पर फेसबुक पर खुद को मोनू गुप्ता के रूप में पेश करने, उससे शादी करने का झूठा वादा करने और फिर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया था। दिल्ली में 34 वर्षीय व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने रविवार को मंकी पॉक्स को लेकर एक समीक्षा बैठक की। भारत में मंकी पॉक्स के अभी तक 4 केस हो चुके हैं। दिल्ली में पाया गया मामला चौथा केस है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव DGHS और निदेशक NCDC ने संयुक्त निगरानी समूह के साथ ये बैठक की। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी निगरानी की सलाह दी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।